दोस्तों, मैं इस वीडियो में ना ही शुरुआत में ही बता दूँ कि मैं आईटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ना ही मैं 10th वाले के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कोई भी परसेप्शन मत पालिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं जो चीज़ें मेरे साथ घटित हुई, वो मैं अपना चीज़ें सुना रहा हूँ। तो हो सकता है कोई बंदा अपने आप से रिलेट कर ले, चूँकि हम आप ही के बीच के बंदे हैं। हमें कोई ज़्यादा दिन हुआ नहीं है जॉब लिए हुए और हम आप ही के बीच से निकले हुए हैं, ठीक है? तो तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ और जो थंबनेल में देख रहे हैं वो हकीकत है जो कि मैं बयान कर रहा हूँ। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अभी जो स्थिति कल रात से जो बनी हुई है, आईटीआई वाले बच्चे कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं और जो नॉन आईटीआई वाले यानी कि 10th वाले बच्चे हैं, बैंकिंग, एसएससी वगैरह-वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के सामान्य ज्ञान की एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकली है। इसमें सामान्य ज्ञान के जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी सिलेबस हैं, सभी को अच्छे तरीके से विथ डायग्राम समझाया गया है और इसमें पीवाईक्यू भी इंक्लूड किया गया है। पीवाईक्यू जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, उसको भी इसमें रखा गया है और इसका डिटेल सॉल्यूशन भी इसमें दिया गया है। कॉम्बो पैक के तहत यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट के साथ चैप्टर वाइज आपको ग्रुप डी के मैथ्स, रीजनिंग, जीके के भी बुक मिल जाते हैं। इन सभी बुक का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके परचेज करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा खिड़की से देखे, अरे उधर रेलवे में कुछ चल रहा है और मज़ा आ गया। मेरे लिए भी कुछ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन गई, तो वो लोग मज़े में हैं और वो खुश भी हो रहे हैं। तो ये द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है कि एसएससी वाले बंदे, बैंकिंग वाले बंदे, यूपीएससी वाले बंदे या कोई और क्षेत्र वाले बंदे जो आईटीआई नहीं कर रखे थे, अब मैं किसी को क्रिटिसाइज़ एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। वो कल जैसे ही नोटिस आया, खिड़की से झाँकते हुए देख रहे हैं, यार रेलवे में कुछ भगदड़ मची हुई है, क्या चल रहा है? देखते हैं, अच्छा पहले आईटीआई था, अब नॉन आईटीआई कर दिया। अच्छा, हम लोग भी भर सकते हैं। चलो खुश हो गए। तो अच्छी बात है, खुश होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, मिला है, मिलनी चाहिए। हम उस मुद्दे पे नहीं पड़ेंगे कि किसको मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। हम अपनी बात बताते हैं। 2018 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, शायद बहुत सारे लोग इसमें नहीं जानते होंगे या बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। 18 में वैकेंसी आई, अचानक है क्या कहा गया कि आपको आईटीआई है तभी आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दिमाग सटक गया। कभी गवर्नमेंट ने बोला भी नहीं था कि आईटीआई चाहिए और अचानक वैकेंसी आती है 5-7 साल के बाद और कहा जाता है कि आपको आईटीआई रहेगा तभी आप भरेंगे। उसके बाद क्या होना था, जो तांडव मचाया बिहार, उड़ीसा और बंगाल में, उसके बाद तो तुरंत, हालांकि तुरंत तो नहीं कह सकते हैं, पूरा एकदम से सीन बना और फिर आईटीआई हटा दिया गया। ठीक है, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर 2019 में तुरंत वैकेंसी आई 1 लाख वाला। 2018 में मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, जो कि जिसमें कि आईटीआई पहली बार लागू हुआ था। 19 में जब ये हटाया गया, फिर जब आईटीआई हटाया गया 18 वाला वैकेंसी से, तो उसी समय नोटिस निकाल दिया गया कि अब से इन फ्यूचर जितने भी वैकेंसी ग्रुप डी में आएंगे वो लगभग 95% आईटीआई वाले आएंगे। और तुरंत एक और वैकेंसी आ गई 2019 की। हालांकि बच्चे के पास अभी डिग्री नहीं थी, तो एक टाइम रिलैक्सेशन दिया गया कि 2019 की भी वैकेंसी जो रहेगी वो नॉन आईटीआई वाले ही भर सकते हैं, यानी कि 10th वाले भर सकते हैं। लेकिन इन फ्यूचर जब अब आएगी वैकेंसी, आपके आईटीआई पे ही आएगी। हम उस समय सिर्फ फॉर्म भरे थे 2018 वाला, हमें डर हो गया। हम बीटेक करके 17 में पास आउट ही हुए थे। अब चूँकि टेक्निकल फील्ड में उतना हमको लग रहा था स्कोप मेरा है नहीं, बीटेक कर रखे हैं, जेई के लिए अप्लाई कर नहीं सकते हैं, सेंट्रल जेई में बहुत कम वैकेंसी आती है, तो जनरल कंपटीशन में कूद गए। देखें, एसएससी में ही पहले तैयारी करना चालू किए, लेकिन देखें जैसे ही लाख वैकेंसी रेलवे में आई तो हम रेलवे की तरफ मूव कर गए। तो रेलवे की तरफ मूव किए, मेरे पास बीटेक था सिविल से। अब देखते हैं भाई, सिविल का तो कोई पूछ ही नहीं है, ना टेक्नीशियन में भर सकते हैं, सिविल का कोई ऐसा स्कोप है, ना ही एएलपी में मैं भर सकता हूँ, एएलपी में भी एलिजिबल नहीं था। तो अब मुझे लगा यार, अगर हम जनरल कंपटीशन में कूदे हैं तो रेलवे तो मेरा गया काम से। हाँ, एक टाइम मिल गया था मुझे अपॉर्चुनिटी 2018 की वैकेंसी में और 2019 की, लेकिन श्योर तो नहीं थे ना, उस समय नौसिखिया थे, श्योर नहीं थे कि मेरा सिलेक्शन 2018 वाला पहले ही वैकेंसी में हो जाएगी। ठीक है, साइंस बैकग्राउंड से थे, अच्छे खासे क्वेश्चन साइंस से पहली बार पूछा गया, मेरा हो गया, खुशकिस्मती से मेरा हो गया। लेकिन होने से पहले मेरा अंदर जो डर बैठा था, उसकी वजह से मैंने 18 में आईटीआई में नाम लिखवा लिया। 17 में, आप ध्यान दीजिएगा, 17 में मैं बीटेक सिविल किया और 18 में मैं आईटीआई में एडमिशन ले लिया। मैं किसी को बता भी नहीं सकता था कि बीटेक करने के बाद मैं आईटीआई कर रहा हूँ। मैं आज इसलिए डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि ये बहुत सारे जो बंदे होंगे उसके अंदर इस तरह की हीन भावना आ रही होगी कि हम बीटेक करके आईटीआई, बहुत सारे कर रहे हैं, किए भी हैं, लेकिन वो छुपा रहे होंगे।
छुपाएँगे क्यों भाई? हमें अपने से लड़ना है ना, किसी और समाज से क्या लड़ना है? पहले तो पेट भर जाए तब समाज देख लेंगे ना, समाज को बाद में देख लेंगे। और मैंने छुपाया भी था, लेकिन अब ओपनली बोल रहा हूँ, चल क्या उखाड़ लेंगे? किसी के घर में चोरी तो नहीं किया ना? हाँ, वो अलग बात है कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं था, तो मैं अपने सिविल के डिग्री पे नहीं कोई एग्ज़ाम निकाल पाया। लेकिन ठीक है, मैंने जेईई भी ट्राई किया, जेईई भी निकला, लेकिन लास्ट तक नहीं पहुँच पाया, परिणाम नहीं निकल पाए फ़ेवरेबल। तो मैं यही कह रहा हूँ कि डर की वजह से मैंने आईटीआई में नाम लिखा लिया, 1 साल पूरा भी कर लिया। उसी दरमियान मेरा सिलेक्शन हो गया था और मैं जॉइन भी कर लिया था यहाँ पे असम में, ठीक है। 1 साल जैसे ही पूरा हुआ, फिर से कॉल आया, 1 साल का पैसा मैंने दे दिया कि सर आपका जो है वो आईटीआई का सेकंड ईयर में रीएडमिशन होता है, जो भी है, आपका फ़ीस बाकी है 15,000 समथिंग। मैंने कहा यार मेरा तो जॉइनिंग हो गया, तो अब वो डिग्री का मैं क्या करूँगा? 15,000 मेरा डूबा जो डूबा। तो नहीं सर, आप तो वहाँ रहते हुए यहाँ पे आप कोर्स कर सकते हैं जो कभी काम आ जाएगा। हम कहे कि मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हो। हम जिस ईयर में 2020 में 19 में जॉब कर रहे हैं और 19 में ही हम डिग्री आपके यहाँ से ले रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? तो वो अपना ठीक है, अपना जो उसका सीट जो भी है उसके एवज़ में वो पैसा माँग रहा था कि हमारा तो सीट गया, तो मेरा तो पैसा भी गया भाई। तो हम एक ही जगह से एक ही टाइम में एक जगह जॉब कर रहे हैं और एक जगह हम आईटीआई कैसे कर सकते हैं? तो 1 साल मेरा हुआ था और मैंने छोड़ दिया था, हालाँकि मेरा 15 और समथिंग एडमिशन वगैरह करके 20,000 डूब गया। चलो वो अलग बात है, अच्छे पर्पज़ के लिए डूबा कि मेरा उससे पहले ही सिलेक्शन हो गया। तो ये था मेरा दर्द, जो कि मैंने बताया कि आईटीआई मैंने भी किया है और बहुत सारे बच्चे इस तरह के दुविधा में फँसे होंगे कि मैंने भी आईटीआई कर लिया। कोई बात नहीं यार, बहुत सारी डिग्रियाँ ऐसे ही निकल जाती है, आपकी उम्र निकल जाएगी, उसके बाद आपको लास्ट में रियलाइज़ होगा कि यार ये डिग्री मैंने बेकार ली। जैसे कि मैं बीटेक की बात कर रहा हूँ, मैंने बीटेक ली, क्या फ़र्क पड़ता है? बीटेक पे तो जॉब कर नहीं रहा हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत सारे लोगों का मैं ये बता रहा हूँ, 95% लोगों का जो प्रोफ़ेशनल डिग्रियाँ होती है ना, बेकार चली जाती है। कोई बंदा आईआईटी कर रहा है और जाके बैंक में जॉब कर रहा होता है। कोई बंदा बीटेक सीएस से कर रहा होता है और फिर वो एसएससी की तैयारी कर रहा होता है। तो उसकी बीटेक की डिग्री क्या काम आई? वो 10 लाख दे के अच्छे-अच्छे कॉलेज में पढ़ा है, 15 लाख दे के, और उसके बाद एसएससी की जॉब कर रहा है, तो उसकी क्या काम आई? ठीक है। लेकिन वो आपको रिग्रेट नहीं करना है कि आपने आईटीआई कर लिया तो ऐसा हो गया। ठीक है, अरे ये आपके साथ ही नहीं सिर्फ हुआ है, ये दुनिया के तमाम जितने भी, मैं तो कह रहा हूँ ना, 95% बच्चे के साथ ऐसा हो चुका है। आप मेरा ही एग्जांपल देखिए ना, बीटेक और कहाँ आईटीआई। जो बंदा आईआईटी की तैयारी करता था, 3 साल मैं कोटा में रह के तैयारी किया हूँ। सब चीज़ ओपनली मेरा है यार, कुछ छिपाने की क्या ज़रूरत है? बंसल में पढ़ा हूँ, फिर इंडिविजुअल भी पढ़ा हूँ, और बंसल उस समय का टॉप इंस्टीट्यूट था। 2009 की मैं बात कर रहा हूँ, 2009 से 10th तक 11-12 मैंने वहाँ से बंसल क्लासेस से किया था। तो कोई भी चीज़ छुपाने की चीज़ नहीं है, आपको रिग्रेट कभी ज़िंदगी में फ़ील नहीं करना है। जैसा आए बस एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। दैट्स द फंडा, कि आप अगर सही से इस तरीके से जीना चालू कर दिया ना, कि नहीं माथा पकड़ के बैठे भाई मैं तो आईटीआई कर गया, मैं तो बर्बाद हो गया, सरकार ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। भाई बचाना सीखो, इन फ्यूचर क्या हो जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अपन को। जो है ठीक है, थोड़ा देर के लिए ऐसा दिमाग में आता है यार, नहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है, लेकिन डाइजेस्ट करने की क्षमता सीखिए, चूँकि इन फ्यूचर बहुत काम आएगा ये सब चीज़ें, बहुत नहीं तो आप लाइफ में फ्रस्ट्रेट रहिएगा। चीज़ों को डाइजेस्ट करना सीखिए। आईटीआई हटा दिया, कोई बात नहीं, हम अपने टैलेंट के ही बदौलत लेंगे। हाँ, कहीं और भी आईटीआई काम आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ों को समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।